हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में ये हमारा जो सीरीज़ है चल रहा है जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन का। तो हमने पार्ट फर्स्ट में जान लिया था कि इक्विटी क्या होती है और उससे कुछ डेफिनेशंस हमने देखे थे। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपने इस वीडियो में कि मीनिंग क्या होती है इक्वालिटी की। ठीक है, इक्विटी का हमने मतलब जान लिया था, हमने बेसिकली इक्विटी और इक्वालिटी दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये जान लिया था। लेकिन थोड़ा सा आज हम डेफिनेशंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू डी डी रफेल क्या कहते हैं कि the right to equality proper is a right of equal satisfaction of basic human needs, including the need to develop and use capacities which are specifically human। तो इनका क्या मानना है और डी राफेल का कि जो राइट, यहाँ पे देखिए, द राइट टू इक्वालिटी यानी कि सभी को बराबरी का एजुकेशन, शिक्षा मिलने का बराबर का हक मिलना चाहिए, जिसमें कि इंक्लूडिंग ह्यूमन नीड्स और नीड टू डेवलपमेंट एंड यूज़ कैपेसिटीज़, यानी हर तरीके की जितनी भी नीड्स होती हैं वो सारी की सारी जो है पूरी की जानी चाहिए एजुकेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए द टर्म इक्वालिटी रेफर्स to the state of being equal in some respect. Equality or social equality refer to condition in which member of group or society have equal access to, यानी कि यहाँ पे इक्वालिटी का क्या मतलब है कि कोई ग्रुप या सोसाइटी को सभी चीज़ या जो कोई कंडीशन है या तो कुछ भी जो करने का जो अधिकार है उसका एक्सेस है सबको बराबरी में मिला हो। इक्वलिटी में किसी को भी ऐसा नहीं कि उस अधिकार से वंचित किया जाए। ठीक है, सभी को बराबर हक मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए, सोशल इक्वालिटी एग्जिस्ट। ठीक है, तो सोशल इक्वालिटी कब मानी जाएगी? जब सभी पीपल को बराबरी का हक हो, पावर का, वेल्थ का, प्रेस्टीज का। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फीचर्स क्या होते हैं जेंडर इक्वालिटी के। फर्स्ट है कि यहाँ पे देखिए कि इक्वालिटी ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम एब्सोल्यूटली जो इक्वालिटी दी जाए, पूरी तरीके से हर चीज़ में इक्वालिटी दी जाए। नहीं, जो चीज़ नेचुरल, जैसे कि इट एक्सेप्ट, यानी कि जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ होती है, अब नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को जो है हम नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को हम चेंज तो नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर स्टूडेंट्स हैं कोई, ठीक है, अगर वो फिज़िकल डिसेबल है, ठीक है, तो वो जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ जो है हमको क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके इक्वालिटी का उसको दर्जा देना है। आगे देखिए, यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो क्या करती है, सभी को बराबर इक्वल राइट्स देती है और सभी पीपल को बराबर का फ्रीडम देती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोर्थ, तो जो इक्वालिटी होती है वो सभी को जो है इक्वल और एडुकेट अपॉर्चुनिटी देती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो जॉब हो, चाहे किसी भी फील्ड में बराबर और एक समान का अधिकार देती है। यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए बेसिक नीड्स से रिलेटेड। ठीक है, बिफोर द स्पेशल नीड, मतलब स्पेशल नीड्स और लग्जूरियस, जो लग्जूरियस लाइफ कौन जीती है, एक जो है रिच फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो जीते हैं।
लेकिन इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि इससे आगे बढ़कर हमें सभी पर्सन्स की, सभी इंडिविजुअल की को इक्वालिटीज़ के मतलब बराबर सब एक नज़र से देखना चाहिए। आगे देखते हैं। तो इक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी क्या एडवोकेट जो इक्वालिटी जो है वो क्या कहता है कि सभी को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है, मतलब जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी जो अमीर इंसान है वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब। तो इसका जो डिस्टेंस है, जो इसका गैप है, उसको कम किया जाना चाहिए। और जो वेल्थ है, जो धन है, उसको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ठीक है, गरीब और अमीर सब तक वो पहुँचे, ठीक है। 7th नंबर यहाँ पे देखिए। अच्छा, यहाँ पर 7th नंबर देखिए, जो इक्वालिटी है वो कौन से प्रिंसिपल पे चलता है कि जो वीकर सेक्शन है, जो सोसाइटी का जो वीक सेक्शन है, जो जो वीक यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, उनको भी बराबर का हक मिलना चाहिए, उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो है राइट टू इक्वालिटी जो है, मतलब सबको एक शिक्षा का अधिकार, वो सबको मिला गया है, ठीक, सबको मिला है। यहाँ पे देखिए स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज़, वुमेन, चिल्ड्रन, सभी को इक्वल नज़र से देखा जाना चाहिए, किसी के साथ भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू यूएनएफपीए क्या कहता है कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है कि वुमेन हो चाहे मैन हो, ठीक है, सभी को बराबर इक्वल इम्पोर्टेंस और इक्वालिटी मिलनी चाहिए। मैन ऑफ सोशली वैल्यूड गुड्स, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स, यानी सभी क्षेत्र में, चाहे वह अपॉर्चुनिटीज़ हो, रिसोर्सेज हो, रिवॉर्ड्स, हर एक क्षेत्र में क्या होना चाहिए कि मैन और वुमेन को बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सुरभि। सुरभि का क्या मानना है कि जो इक्वालिटी है ये कब आती है, जब सभी को सेम तरीके की ट्रीटमेंट दी जाए, सेम तरीके से ट्रीट किया जाए, किसी भी तरीके की किसी को स्पेशल नीड या रिक्वायरमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, सभी को बराबर इक्वालिटी, सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ गेटिंग द सेम क्वांटिटी और वैल्यू और स्टेटस, यानी सभी को एक जैसा जो है अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो चाहे वो अपॉर्चुनिटी का अधिकार हो। और जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जेंडर, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन है, सभी को सभी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो है समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है। इट इज सिचुएशन वेयर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज ग्रांटेड सम राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि यहाँ पे डिफरेंसेस किसी में किसी प्रकार की जो डिफरेंसेस को ध्यान में न रखते हुए, बल्कि सभी को, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, सभी तरीके की राइट्स और जो है राइट्स दी जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू WHO, ये 2015 में डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो उनका क्या मानना है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो क्या है, men and women across the life course and in their diversity have the same condition and opportunity to realize their full rights, potential to be healthy, contribute to health development and benefit from the result। तो WHO का क्या मानना है कि जेंडर इक्वालिटी क्या है कि जो मैन और वुमेन हैं उनको क्या है कि हर तरीके की जो उनकी जो लिमिटेशंस हैं उसको ख़त्म करके और उन दोनों भी जेंडर में, मैन और वुमेन में इक्वालिटी यानी बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए जे रूसो। तो जे रूसो के कौन थे, वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो 1789 में हुआ था उसके बहुत ही ज़्यादा इनका अहम रोल था।
उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया कि व्हेन ही सेड दैट मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल बट एवरीवेयर दे आर इन चेंज, यानी कि जो मैन है वो क्या है, पैदा जब हुआ तो वो फ्री था, लेकिन आज वो हर जगह क्या है, चेन्स में है, बंदिशों में है। द क्वेश्चन फॉर इक्वालिटी एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस कंटिन्यूज इन टुडे। और इस तरीके की जो इक्वालिटी है, द क्वेश्चन फॉर इक्वालिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इनइक्वालिटी, यानी कि इस तरीके की जो इनइक्वालिटी है उसके प्रति जो स्ट्रगल है वो आज भी देखा जा सकता है, और जो इनजस्टिस है वो भी आज कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी।